हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एमएस टेक में। हमारी कंप्यूटर सीरीज़ की ये चौथी क्लास होने जा रही है। अभी तक हमने 3 क्लास ले चुके हैं दोस्तों। पहली क्लास में हमने देखा बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन्स कितने प्रकार की होती हैं, डिटेल में समझा। तीसरी क्लास में हमने देखा दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं हमने डीप में पढ़ा। आज ये कंप्यूटर सीरीज़ की चौथी क्लास होने जा रही है जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हम आज इस क्लास में डीप में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है दोस्तों, ये आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये सभी हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश, जिसे कि हम इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। हार्डवेयर हार्डवेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में HW भी बोलते हैं दोस्तों। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही, किनके मिलने से दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से ही एक पूर्ण रूप से कंप्यूटर बन पाता है। इसका एक सरल उदाहरण यह भी देखें दोस्तों। आप जिस स्क्रीन में अभी आप क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप देख पा रहे हैं, वो भी आपका एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। चाहे वो आपकी मोबाइल स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, ये हार्डवेयर का उदाहरण है दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, उसका आउटपुट आप लोगों को मिल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी घटक। कंप्यूटर के बाहरी घटक मतलब जो कंप्यूटर कंप्यूटर से बाहर से जुड़े हुए होते हैं, उनको बाहरी घटक या एक्सटर्नल हार्डवेयर बोला जाता है। और वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर के अंदर से इन द मीन्स कि कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड से जो अटैच्ड होते हैं, वो भी आपके हार्डवेयर में ही आते हैं, लेकिन वो इंटरनल हार्डवेयर के पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हार्डवेयर कुल मिला के आप ये समझें कि वह भौतिक डिवाइस जिसको आप छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको छू के आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको मतलब जो टचेबल डिवाइस होती है ना, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो आपके सारे पार्ट्स कंप्यूटर के वो हार्डवेयर में आते हैं। आई होप समझ में आई होगी आपको हार्डवेयर की डेफिनेशन। चलिए अब देख लेते हैं इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, आंतरिक घटक क्या होते हैं कंप्यूटर के। आंतरिक घटक आमतौर पर हमें जो दिखाई देते आंतरिक घटक जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर केस यानी जो कंप्यूटर का जो डिब्बा देखा होगा आपने, वैसे जिसको आप CPU बोलते हैं, वो CPU होता नहीं है, उसको कैबिनेट बोलते हैं दोस्तों। कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए हम कंप्यूटर के कैबिनेट को खोलना पड़ेगा, तब हम आंतरिक हार्डवेयर आप देख पाएंगे। इनके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो आंतरिक हार्डवेयर होते हैं, मतलब इंटरनल हार्डवेयर जो होते हैं, उनमें आता है आपका एक CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए आते हैं अपन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये भी आपका इंटरनल पार्ट है, इसलिए आप इसको इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। मदरबोर्ड आपका वह बोर्ड जिससे अंदर के सारे कंपोनेंट अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मदरबोर्ड कह सकते हैं आप उसको। नाम से ही समझ सकते हैं दोस्तों, मदर मतलब सारे छोटे छोटे कंपोनेंट की मम्मी मदरबोर्ड कहलाती है, जिससे सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। थर्ड आता है आपका रैम दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप छू सकते हैं। जो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे पॉइंट दोस्तों, सारे डिवाइसेस, CPU को भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। मदरबोर्ड को भी आप
छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। वैसे ही रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको भी आप छू सकते हैं। ये मदरबोर्ड पर ही अटैच्ड होती है। ठीक है, इसका एक फिक्स पोर्ट होता है मदरबोर्ड पर, जहाँ पर आप इसको लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फोर्थ आते हैं दोस्तों रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। इसे भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका हार्डवेयर डिवाइस है, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस है। फिफ्थ आते हैं हार्ड ड्राइव, जिसे कि आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। कंप्यूटर की जो बड़ी मेमोरी होती है ना, उसे आप हार्ड ड्राइव बोलते हैं। इसे भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। सिक्स आते हैं PSU। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। आपने एक और वर्ड सुना होगा दोस्तों, इसको आप उससे भी इमेजिनेट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, PSU या फिर SMP। ठीक है दोस्तों, SMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मोड पावर सप्लाई। उसी की भांति कार्य करता है। इसे भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। सेवन्थ आते हैं NIC कार्ड। NIC, इसको आप नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। मदरबोर्ड से ही फिक्स्ड होता है, अटैच्ड होता है। हीट सिंक, एट्थ पॉइंट जो है दोस्तों, हीट सिंक। इसे आप नाम से आपको सब उतना बेटर समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिक भाषा में इसको फ़ैन बोलते हैं, कंप्यूटर का फ़ैन, मदरबोर्ड का फ़ैन। जब कंप्यूटर का जो CPU है ना दोस्तों, कंप्यूटर मदरबोर्ड बहुत हीट करता है, सबसे ज़्यादा हीट होता है CPU। तो CPU को ठंडा करने के लिए हीट सिंक का यूज़ होता है। ये भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस है। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफिक कार्ड आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स देखते हैं, जो रिजोल्यूशन देखते हैं आप, पिक्सल पर इंच, मतलब जो क्वालिटी होती है, टेक्स्ट हो या पिक्चर हो या वीडियो हो, आपको जितनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो या पिक्चर चाहिए या फिर आप यूज़ में लेते हैं, उसके लिए आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में उतना अच्छा ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है। दोस्तों ग्राफिक कार्ड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है गेमिंग वाले कंप्यूटर्स या लैपटॉप में। अच्छी क्वालिटी का गेम्स अगर आपको खेलना है या प्ले करना है, तो आपको आपके सिस्टम में अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आइए, ये अपन ने पढ़ा इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, आंतरिक घटक क्या होते हैं दोस्तों। अब अपन देखते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, बाहरी घटक। मतलब कंप्यूटर से जो बाहर से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें बाहरी घटक बोला जाता है। बाहरी घटक जिन्हें हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, यह कंप्यूटर के बाहर से जुड़े हुए होते हैं। इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल हैं, जिनकी सूची मैंने निम्न नीचे दी है। आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ दोस्तों। मॉनिटर, मॉनिटर तो दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं मॉनिटर क्या है। अगर आप कंप्यूटर में क्लास ले रहे हैं तो जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसे मॉनिटर बोलते हैं। जो LED डिस्प्ले होती हैं उनको मॉनिटर बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को ही हम मॉनिटर बोलते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस की भांति कार्य करती है। अभी हम हार्डवेयर देख रहे हैं दोस्तों। मॉनिटर को आप छू सकते हैं, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। बाकी ये एक है आउटपुट डिवाइस। मैं आपको इनपुट आउटपुट आने वाली क्लास में बड़ी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अभी हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है हार्डवेयर। तो ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। वैसे मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा कि कौन सी डिवाइस आपकी इनपुट में आएगा, कौन सी आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माउस। जो आपकी जो माउस जो आप पकड़ते हैं, एक चूहानुमा आकृति का, जो एक हाथ में लेके आप, जिसमें दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, और एक बीच में स्क्रॉल बार जो होती है, जिससे आप पेज को स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, उसको आप माउस बोलते हैं। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस की भांति कार्य करता है दोस्तों। ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका कीबोर्ड। सब लोगों को पता है कीबोर्ड क्या होता है। जिस बोर्ड में आपकी बहुत सारी कीज़ जो होती है ना दोस्तों, टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, विंडो, और सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, उसको आप कीबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। कीबोर्ड
किसी एक दिन अपन स्पेशली कीबोर्ड पर सेशन रखेंगे दोस्तों, सारी कीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, किस की का क्या यूज़ है, कब किस की को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाली क्लास में। अभी हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर है, मतलब बाहरी घटक है एक, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिक डिवाइस है एक। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट जो है आपका दोस्तों, प्रिंटर। और प्रिंटर आपका एक हार्डवेयर है दोस्तों, जिसको आप छू सकते हैं। ये बाहर से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर में, मतलब बाहरी घटक है, एक्सटर्नल डिवाइस है। ये प्रिंटर जो है ना दोस्तों ये आउटपुट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब आप किसी सॉफ्ट कॉपी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको प्रिंट करना है, मतलब पेजेस के रूप में, पेजेस पे इसका डेटा छापना है, तो वो आउटपुट जो परफॉर्म करता है वो प्रिंटर ही परफॉर्म करता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा है दोस्तों इसे। नेक्स्ट आते हैं 5, स्कैनर। स्कैनर जो है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं स्कैनर और प्रिंटर के बीच में, जबकि ये दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्रिंटर आपका आउटपुट कैटेगरी में आता है ये हार्डवेयर ही। स्कैनर भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन जो स्कैनर है ना दोस्तों, ये इनपुट की कैटेगरी में आता है। इनपुट की कैटेगरी में कैसे आता है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, तो स्कैन करना मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। जिस चीज़ के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कौन सी डिवाइस होगी आपकी, स्कैनर। स्कैनर आपकी जो हार्ड कॉपी, सपोज़ कोई आप सर्टिफिकेट को स्कैन करना है, या सपोज़ किसी मार्कशीट को स्कैन करना है, देन उसके बाद वो आपकी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर दिखेगा। स्कैन किया स्कैनर के थ्रू, वो आ गया आपका इनपुट इंस्ट्रक्शंस वाली कैटेगरी में। और स्कैन होने के बाद जब वो दिखेगा मॉनिटर में, तो वहाँ जाके वो आपका मॉनिटर आउटपुट की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे स्कैनर जो है इनपुट की कैटेगरी में आएगा, और ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, कंप्यूटर से बाहर से जुड़ा रहता है। स्पीकर दोस्तों, स्पीकर एक आपका हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को बाहर से जुड़ा होता है। ये आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। स्पीकर आपका आउटपुट की कैटेगरी में आता है दोस्तों, क्योंकि स्पीकर साउंड को रिलीज़ करता है। कंप्यूटर से आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये सॉन्ग प्ले करो, तो वो कंप्यूटर प्ले करता है, लेकिन कंप्यूटर में जो साउंड जनरेट करता है, जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो स्पीकर होता है। तो स्पीकर को हम आउटपुट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ये एक्सटर्नल एक हार्डवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7 पॉइंट, यूपीएस। यूपीएस दोस्तों एक एक बैटरी टाइप का, बैटरी आकार का होता है, सीपीयू आकार का, जो वजन में थोड़ा भारी होता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य मैं वैसे बता देता हूँ। वैसे अपन यहाँ पे हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, तो ये कंप्यूटर के बाहर होता है, बाहर से जुड़ा हुआ होता है, एक्सटर्नल डिवाइस है, बाहरी घटक है, जिसको छू सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। यूनिट पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये सारी यूनिट में पावर को सप्लाई करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी जो आई होती है, सबसे पहले आपकी यूपीएस में ही आती है। यूपीएस के बाद आपकी मॉनिटर में जाएगी, मॉनिटर के बाद उसी से आपकी यूपीएस से ही आपकी सीपीयू कैबिनेट को जाएगी, एसएमपीएस को जाएगी, बाकी सारी चीज़ें एसएमपीएस से होके आपकी मदरबोर्ड में जाएगी, मदरबोर्ड से जितने पेरिफेरल कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उनमें सप्लाई होगी। मतलब मेन सोर्स आपका होता है यूपीएस। मतलब कि आप पहले जो आपका वैसे होम अप्लायंस जो होते हैं, बोर्ड आपका, बोर्ड में आप प्लग लगाएंगे किसका, यूपीएस का। देन यूपीएस में ही कनेक्टर्स होते हैं, मतलब पोर्ट्स होते हैं, जिसमें आपकी कंप्यूटर की सप्लाई जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है, वो मैं आपके यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यह तो आप सब जान चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य उन सभी फिजिकल पार्ट से है जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। ठीक है। इसके कई उदाहरण हम आपको ऊपर दे चुके हैं। उदाहरण के दौरान आपने देखा होगा कि कई सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कुछ इनपुट में लिए गए हैं, कुछ आउटपुट में लिए गए हैं।
ठीक है। और ये मैंने जो चार श्रेणी में जो वर्गीकृत करके दिखाया है, इन्हें मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये इनमें टोटल जो हार्डवेयर होते हैं अपना 4 भागों में ही वर्गीकृत किए गए हैं। जितने हार्डवेयर हैं इन चारों में ही होते हैं, मतलब इन कैटेगरी से बाहर कोई नहीं होता है। या तो इनपुट में आएगा, या आउटपुट में आएगा, या प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस में आएगा। तो 4 पॉइंट जो है दोस्तों अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। और फोर्थ पॉइंट है आपका दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके समझ लेते हैं डीप में ये चारों डिवाइस होते क्या हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। इनपुट डिवाइस होता क्या है? उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं, ठीक है। उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोला जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं। इनके उपयोग से ही एक यूज़र कंप्यूटर से एक बेहतर संपर्क बना सकता है, एवं उनसे अपना कार्य कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कुल मिलाकर इनके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड आपका। यह यूज़र को कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा और कमांड इनपुट करने की अनुमति देता है। कौन? कीबोर्ड दोस्तों। यूज़र को अल्फ़ा न्यूमेरिक एवं कमांड लिखने की परमिशन देता है। सोचिए अगर कीबोर्ड कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हो तो क्या होगा? क्या आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे? कभी नहीं दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। कर तो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कमांड है वो आप माउस के थ्रू तो दे नहीं सकते हैं दोस्तों, वो तो आपको कीबोर्ड से ही देना पड़ेगा। सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है आपको, तो माउस से तो आप राइट कर नहीं सकते हैं। आप माउस से कुछ चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं बट जो राइटिंग वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसके लिए आपका कीबोर्ड मैंडेटरी है, ठीक है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं, जो मैंने आपके उदाहरण के लिए कुछ डिवाइसेस आपके सामने लेकर आया हूँ। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो माउस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया पहली कुछ स्लाइड में माउस एक चूहानुमा आकृति होती है जिसमें 2 क्लिक होते हैं। एक ये होता है लेफ़्ट क्लिक, देन ये होता है राइट क्लिक, और ये बीच में जो स्क्रॉल टाइप की गोल बटन लगी है इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो कि आपके पेज को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करने खिसकाने के काम आता है, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड की मैं इमेज लेकर आया हूँ, समझ सकते हैं। सब लोगों ने देखा है कीबोर्ड किसे बोलते हैं। देन स्कैनर, ये आपका इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर मतलब आपको अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट को या किसी सर्टिफिकेट को स्कैन करना है, कंप्यूटर के अंदर लाना है सॉफ्ट फाइल बनाकर, तो उसके लिए आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है ये। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोफोन मतलब जो आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना दोस्तों, या फिर आपके जो फ़ोन में होता है जिससे आपकी आवाज़ जाती है, उसे माइक्रोफोन बोलते हैं। या फिर जो आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं ना दोस्तों, जो एक हेडफोन डिब्बी होती है जिसके थ्रू आप बात करते हैं सामने वाले से, अपनी आवाज़ को सामने वाले को सुनाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे माइक्रोफोन कहते हैं। तो ये एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करता है। एटसेट्रा बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। कुछ जो मेन डिवाइस थी समझने के लिए मैं आपके सामने लेके आया उदाहरण। आई होप आपको बेटर समझ आ रहा होगा जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे सेकंड, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूज़र तक पहुँचाने या उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। मतलब कि वह डिवाइस, कंप्यूटर को आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया और उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक आउटपुट, एक रिजल्ट के रूप में यूज़र तक जिस भी सोर्स से ले जा रहा है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हैं।
मैं आपको समझा देता हूँ। उदाहरण के लिए स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन जिसका यूज़ हम मैं यहाँ से आपको क्लास ले रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं आपके इधर वो स्क्रीन एज आ आउटपुट वर्क कर रही है, जिसे कि हम मॉनिटर बोलेंगे दोस्तों। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जो भी निर्देश आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपका जो भी आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और जो स्क्रीन पर आपका शो होके आता है दोस्तों, उसे आउटपुट उसे आउटपुट आप डिवाइस बोलेंगे। मतलब मॉनिटर के थ्रू आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं उसे आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है आउटपुट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर इन डिवाइसों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूज़र और अन्य हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य जो मेन डिवाइस हैं वो उदाहरण के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर एटसेट्रा। ठीक है। मॉनिटर क्या होता है दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं आप, ये मॉनिटर की एक इमेज लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सपोज़ आपने कोई वीडियो प्ले किया तो वो चलेगा तो आपका स्क्रीन पर ही ना दोस्तों, तो ये आउटपुट डिवाइस की भांति कार्य करता है मॉनिटर। ठीक है। आइए देखते हैं प्रिंटर। ये है प्रिंटर की इमेज आपकी। सपोज़ कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये 10 पेज की फ़ाइल प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंटर से ही निकल के आएगी। तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन्स, सपोज़ आपने म्यूज़िक प्ले पे क्लिक किया तो आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना दोस्तों, वो हेडफोन्स के थ्रू सुनाई दे रही है। ऐसे ही सेम स्पीकर, स्पीकर पर जो आपने किसी सॉन्ग को प्ले किया और आपको जो आउटपुट के रूप में सुनाई दे रहा है वॉइस, वो आपका स्पीकर जनरेट करेगा। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा दोस्तों। एंड लास्ट आता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मतलब दोस्तों, ये प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। किसी भी पीपीटी प्रेजेंटेशन को किसी वॉल पे या फिर किसी प्रोजेक्टर बोर्ड पर आपको शो करना है तो वो आपका प्रोजेक्टर से पॉसिबल होता है। मतलब कंप्यूटर में क्रिएट की हुई, कंप्यूटर में बनाई हुई पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको आउटपुट के थ्रू जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्टर, उसे हम आउटपुट की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप आपको आउटपुट डिवाइसेस भी अच्छे से समझ आई होंगी दोस्तों। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैन आउटपुट डिवाइस मैं आपके सामने लेके आया उदाहरण के लिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं थर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग, आप नाम से ही समझ सकते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं। प्रोसेसिंग, जब आप कीबोर्ड या किसी भी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, सुनिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप कीबोर्ड या किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वह डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक जो मध्यवर्ती चरण होता है, मध्यवर्ती चरण से होकर जब गुजरता है, सपोज़ आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया कि भाई ये इमेज मुझे या ये वीडियो मुझे प्ले करो, आपने क्लिक कर दिया प्ले, यह हो गया आपका इनपुट। अब वो प्ले होने से पहले जो चरण होता है कुछ सेकंड का, तो वो दोस्तों जो होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होता है। बीच में जो चरण होता है, वह स्टेज जो होती है बीच में, उसे प्रोसेसिंग बोलेंगे। जहाँ रॉ डेटा को, मतलब जो हाँ रॉ डेटा जो होता है, जो भी आप जिस डेटा पे आप परफॉर्म कर रहे हैं को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, आउटपुट में बदलता है, उससे जो आउटपुट में बदलने का कार्य करता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के वह हार्डवेयर पार्ट्स जो इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं, मतलब जो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो प्रोसेस को जो परफॉर्म करते हैं ना दोस्तों, इन्हें हम इंटरनल
मेमोरी डिवाइसेस भी कहते हैं या इंटरनल प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ डिवाइसेस लेकर आया हूँ। सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, आउटपुट परफॉर्म होने से पहले जो प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, वो आपकी सीपीयू में ही होती है, जिसे आप कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। सपोज कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शंस दिया 2+2, 2+2 पर जो प्रोसेसिंग हुई, जो प्लस किया उसने, 4 आउटपुट देने से पहले जो भी कैलकुलेशन हुआ वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही हुआ। तो इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है। जीपीयू, जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है दोस्तों। मतलब कि अगर किसी गेम को या किसी वीडियो को आपने प्ले किया तो वो ग्राफिक्स पर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है ना दोस्तों, उससे वो परफॉर्म करता है कौन? जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के तहत हार्डवेयर मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस के कैटेगरी में डालेंगे दोस्तों। ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये हार्डवेयर के टाइप्स हैं। इनको सबको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। छू सकते हैं मतलब इन द सेंस ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं जो मदरबोर्ड पर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। ये इंटरनल डिवाइसेस हैं जो कि अपन अभी प्रोसेसिंग डिवाइस वाली कैटेगरी में इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और थर्ड जो होता है नेटवर्क कार्ड, जिसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, मतलब प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एनआईसी जिसको मैंने बोला था एनआईसी का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, क्या होता है दोस्तों? याद है आपको? एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों। ये इमेज में आपको लेकर आया हूँ, ये मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है। ठीक है। ये भी आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, एक हार्डवेयर है। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी बेटर क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यह वह डिवाइस है, यह वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। मतलब ये डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब स्टोर का बोलेंगे आप, भंडारण करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट होते हैं। मतलब किसी भी कंप्यूटर के ये महत्वपूर्ण घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। यह कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। इस पॉइंट से क्या समझे आप दोस्तों? यह सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। सपोज आपको रखना है, कोई ई बुक है, कोई पीडीएफ है, उसको स्टोर करके रखना है, या एप्लीकेशन को स्टोर करके रखना है, इमेजेस को स्टोर करके रखना है, सॉन्ग्स हुआ, वीडियो हुआ, इन सभी चीज़ों को स्टोर करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनको आप स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ये भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। पहली कैटेगरी में जो आते हैं वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं दोस्तों? दूसरी भी बता देता हूँ मैं आपको। पहली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण ये कंप्यूटर के आंतरिक या इंटरनल पार्ट्स होते हैं। मतलब कंप्यूटर या कैबिनेट केस जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड होती है। मतलब जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ना, ये डेटा को बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से एक्सेस करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अपेक्षा जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, डेटा को बड़ी स्पीड में एक्सेस करते हैं। इनमें आपके आते हैं रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी को आप कैच मेमोरी भी बोल सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नाम से ही समझ में आता है, रैंडम टाइम के लिए एक्सेस मेमोरी को एक्सेस जो करता है वो रैम में आता है। रोम ये रीड ऑनली मेमोरी होता है।
ये केवल डेटा को रीड करने के लिए काम आता है। कैश मेमोरी जो होता है एक कुछ कुछ टाइम के लिए, सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ, कुछ टाइम के लिए डेटा को एक्सेस करता है, उसे हम कैश मेमोरी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट डल गया है, अवॉइड करना। ये सेकंड है। सेकंड जो होता है अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन मेमोरी डिवाइस के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, साथ ही यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्टोर करने के काम आते हैं। ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होती हैं, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर भी लग सकते हैं और कंप्यूटर के बाहर भी फिक्स्ड हो सकते हैं। इनमें मुख्य उदाहरण आपके हैं HDD, SSD, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क एंड USB। ठीक है दोस्तों, HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको कि आप हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसको शॉर्ट में HDD बोलते हैं। ठीक है, SSD होता है आपका दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब ये भी आपकी एक हार्ड स्टोरेज डिवाइस की भांति कार्य करता है। ये भी आप छू सकते हैं इनको भी। दोस्तों अपन जो सब पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, इनको सबको छू सकते हैं क्योंकि अपन अभी हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको जो बताया प्राइमरी डिवाइस में रैम एंड रोम एंड कैश मेमोरी, ये सब आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपके हार्डवेयर डिवाइस में ही आते हैं। ठीक है, वैसे ये हार्ड डिस्क होती हैं, SSD हुआ, ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क हुआ, फ्लैश मेमोरी हुआ, USB हुआ, इनको आप सबको छू सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने एक इमेज लेके आया हूँ। ये मैग्नेटिक टैप होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक टैप होता है, इसको भी आप छू सकते हैं। ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह कार्य करता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव ये है आपकी, जिसको कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ये भी आप छू सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है, इसलिए आप इसे इंटरनल हार्डवेयर की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। और जो आपकी इसे आप एक्सटर्नल भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी में आ जाएगा आपका मतलब इंटरनल हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क तो आप सभी समझते ही हैं। ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में आता है। इसे हार्ड डिस्क की कैटेगरी में, हाँ, इसे भी आप छू सकते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। USB फ्लैश ड्राइव जो होती है दोस्तों, USB, हाँ, सब लोग समझते हैं। आप इसको वैसे बोलचाल की भाषा में आप पेन ड्राइव यूज़ करते रहते हैं, तो ये वही होती है दोस्तों, पेन ड्राइव। ये भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह कार्य कर सकते हैं। ये भी एक हार्डवेयर है। इसमें मतलब ये जो सारी डिवाइसेस है ना दोस्तों, इनमें आप डेटा को जो भी रखते हैं ना, परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब एक बार आपने जब स्टोर कर दिया ना, तो फिर आपकी मर्जी डेटा कब तक रखना है। ठीक है ना दोस्तों, कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई एप्लीकेशन आपने ओपन किया, जब तक आप यूज़ में लेंगे तब तक वह मेमोरी में एक्सेस करेगा उसका डेटा। अदरवाइज़ जब आप उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो वो अपनी मेमोरी से हटा देता है, मतलब कुछ रैंडम टाइम के लिए एक्सेस करता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ना, कुछ टाइम के लिए डेटा को एक्सेस करती हैं, और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ना दोस्तों, इसमें डेटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, SSD हुआ दोस्तों। SSD का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि SSD जो होता है आजकल बहुत ही यूज़ में है। सपोज़ आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर होगा, उसकी स्पीड स्लो हो गई होगी, तो आपने SSD लगवाई होगी उसमें। SSD लगवाने से काफ़ी स्पीड में काफ़ी फ़र्क आता है। लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर, कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके टाइप्स। अब देखते हैं दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो आप सोच रहे होंगे हार्डवेयर तो अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, सॉफ्टवेयर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर में उतना पार्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट छोटी क्लास लेकर आऊँ आपको, जिसमें सॉफ्टवेयर के मेन पॉइंट आपको उसमें कवर कराऊँ दूँ।
तो दोस्तों सॉफ्टवेयर से उतना अपने सिलेबस में आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा। जितना भी पॉइंट पूछा जाएगा मैं आपको कवर कराता हूँ एक सेपरेट क्लास बना के। अभी हम यहाँ पे हार्डवेयर पढ़ा, तो हार्डवेयर के कंपैरिजन में देख लेते हैं दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, अब तक हमने जाना हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। यह कंप्यूटर के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके कारण इनके बीच बहुत सारे अंतर हैं। तो चलिए इनके बीच क्या अंतर है समझते हैं स्लाइड के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ भौतिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, फिजिकली कनेक्टेड रहता है। क्या? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में आते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का एक समूह है या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को एक विशेष विशेष टास्क परफॉर्म करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, मतलब समझे क्या दोस्तों आप यहाँ पे? हार्डवेयर एक एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर से भौतिक रूप से कनेक्टेड होता है। बट एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो मिलकर बनता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का सॉरी हार्डवेयर का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। कंप्यूटर हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को ना आप देख सकते हैं और ना ही छुआ जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रोग्राम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर को भौतिक सामग्री या कंपोनेंट के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दोस्तों लैंग्वेजेस में मतलब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस को लिखना होता है। ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है उनसे मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है दोस्तों। ठीक है, बट हार्डवेयर जो होता है वो एक भौतिक सामग्री कुछ भी हो सकती है, प्लास्टिक, मैग्नेटिक, उन सामग्री से मिलकर बनता है हार्डवेयर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर को संचालित करना पड़ता है, मतलब यह सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होता है। क्या? हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में चलता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब कि सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। इसे आप देख नहीं सकते दोस्तों, ना छू सकते हैं। पूरा कंप्यूटर को जो मैनेज करता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो चलाता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यह कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है या मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है या फिर नए किसी हार्डवेयर से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर यदि सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तब क्या होता है दोस्तों? तब या तो आप इसकी बैकअप कॉपी अगर आपके पास है तो आप इसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा, या फिर ये करप्ट हो गया तो ख़त्म, फिर इसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता अगर आपके पास बैकअप कॉपी नहीं है तो। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप इसको, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है करप्ट हो गया तो आप ऑनलाइन अपडेट कर लिया, रीइंस्टॉल कर लिया, बट उसके लिए भी आपको बैकअप तो लगा ही ना, बैकअप का तो यूज़ किया ही ना आपने, क्योंकि वो तो आपका कहीं ना कहीं क्लाउड पर स्टोर है। ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू आपने उसको रिकवर कर लिया, बट कहीं ना कहीं उसकी बैकअप की ज़रूरत होती है। या तो आपके पास ऑफलाइन बैकअप होना चाहिए पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव में, या फिर आपका क्लाउड पे कहीं भी बैकअप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर पर। हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ना, बैड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम जो होते हैं, उनका हार्डवेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जबकि कंप्यूटर वायरस का इफेक्ट जो है सॉफ्टवेयर पर बुरी तरह से पड़ता है, बुरी तरह से सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर देता है। अगर खतरनाक वायरस अगर आपके सिस्टम में आ जाए तो सॉफ्टवेयर को एकदम करप्ट कर देगा, या तो बहुत स्लो कर देगा या फिर उसको
को इतना करप्ट कर देगा कि आपका वो सही इंस्ट्रक्शन सही नियंत्रित करेगा ही नहीं, उल्टे सीधे काम होंगे फिर उसमें। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल में समझेंगे अपन। अभी आपको केवल इतना ही समझने की ज़रूरत है अंतर क्या है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बिना यह चल नहीं सकता है। मतलब अगर हार्डवेयर है ही नहीं तो फिर कंप्यूटर कहाँ से बनेगा दोस्तों, ये तो कॉमन सी बात है, समझ सकते हैं आप। हार्डवेयर मतलब सारी चीज़ें तो हार्डवेयर ही होती हैं जो देख सकते हैं आप, छू सकते हैं। अगर हार्डवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अकेला सॉफ्टवेयर थोड़ी ना आपका कंप्यूटर बना देगा। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ही कंप्यूटर बनते हैं। तो हार्डवेयर के पॉइंट में हमने देखा कि हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बिना ये चल ही नहीं सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आते हैं। बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चल तो सकता है, कैसे चल सकता है दोस्तों, बट लिखा है मैंने तो चल सकता है, क्योंकि आप मैनुअली ऑपरेट करो उसको हाथों से, परंतु यह कई एरर उत्पन्न करेगा, उतना उतना प्रभावी नहीं रहता है और किसी भी जानकारी को आउटपुट नहीं करेगा। मतलब जो ऑटोमेटेड प्रोसेस रहती है ना दोस्तों, कह सकते हैं ये कि चलेगा ही नहीं। सही मायनों में देखा जाए ना, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रॉपर कंप्यूटर हम उसी को बोलेंगे दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं, दोबारा क्लास देखें, नोट्स बनाएं। मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आया हूँ। पूरा कंटेंट एनसीईआरटी से निकाल निकाल के आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, समझ आ रहा होगा। आगे भी आने वाली क्लासेस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अपने नोट्स दोस्तों खुद बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बिल्कुल बीच में पढ़ते समय कभी नहीं बोलूँगा दोस्तों। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। डायरेक्ट अपन जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है स्टडी पे फोकस करेंगे बस। इसके अलावा नो प्रमोशन, कुछ भी फालतू बातें नहीं। धन्यवाद।